कहते हैं कि खुद के घर में आटा नहीं और चले गांव को दावत देने। यह बात आजकल पाकिस्तान पर सटीक बैठती है। पाकिस्तान के अंदरूनी हाल किसी से छुपे नहीं है। एक तरफ पाकिस्तान गरीबी और कंगाली झेल रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की फौज चित्राल, बलूचिस्तान और दुरान लाइन पर अलगाववादियों से रोज मुठभेड़ झेल रही है। लेकिन भारत से 4 जंगों में मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी दिलचस्पी को कश्मीर और धारा 370 के मामले में कम नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका आचरण न्यूज में। हमारी आज की खास रिपोर्ट पाकिस्तान और उसकी दिलचस्पी धारा 370 के बारे में। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर पाकिस्तान कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे पर कांग्रेस गठबंधन के रुख से सहमत है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने अपने कार्यक्रम कैपिटल टॉक में ख्वाजा आसिफ से पूछा कि शेख अब्दुल्ला और नेहरू ने अनुच्छेद 370 और 35A को लागू किया था। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव में कह रहे हैं कि अगर वे सत्ता में आए तो 35A और 370 को फिर से बहाल करेंगे। क्या यह संभव है? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि उन्हें लगता है कि यह संभव है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अच्छी खासी मौजूदगी है और कश्मीर घाटी के लोग इस मुद्दे पर काफी प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर का दर्जा बहाल होता है तो इससे कश्मीरी लोगों को राहत मिलेगी। इसके बाद हामिद मीर ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान दिखाते हुए पूछा कि क्या आज पाकिस्तान और भारत की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पेज पर हैं? इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर दोनों की मांग एक जैसी है। हालांकि कांग्रेस अनुच्छेद 370 पर चुप रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस ने सिर्फ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही है। अनुच्छेद 370 को हटाना घाटी के लोगों के लिए भावनात्मक मुद्दा बना हुआ है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता दी है। ख्वाजा आसिफ के इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी नेता अमित मालविया ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का समर्थन कर रहा है और इससे पता चलता है कि कांग्रेस हमेशा उन लोगों के पक्ष में खड़ी होती है जो भारत के हितों के खिलाफ है। अब हम आपको बताते हैं उमर अब्दुल्ला का बयान। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री द्वारा अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस एनसी गठबंधन के रुख का कथित तौर पर समर्थन करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, पाकिस्तान का हमसे क्या लेना देना है? हम पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं है। उन्हें अपने देश की देखभाल करने दें। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हमारे चुनाव में हस्तक्षेप करना चाहिए या हमारे चुनावों पर टिप्पणी करनी चाहिए। उन्हें अपना लोकतंत्र बचाना चाहिए। हम अपने लोकतंत्र में भाग ले रहे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का इस मुद्दे पर एक बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं, अनुच्छेद 370 और 35A पर कांग्रेस और JKNC के समर्थन को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने एक बार फिर कांग्रेस को बेनकाब कर दिया है। इस बयान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान की मंशा एजेंडा एक ही है और पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर भारत विरोधी ताकत के साथ खड़े होकर देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। चाहे एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगना हो या भारतीय सेना पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान हमेशा ही एक पन्ने पर रहे हैं और कांग्रेस हमेशा देश विरोधी ताकतों के साथ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है। इसलिए कश्मीर में ना तो अनुच्छेद 370 और ना ही आतंकवाद वापस आने वाला है। चलिए अब हम आपको बताते हैं धारा 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुआ है कश्मीर में। आतंकी हिंसा न्यूनतम स्तर पर जा पहुंची है। सुरक्षा एवं विश्वास के वातावरण की बहाली के बीच बीते 5 वर्षों में प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए 4.74 लाख लोगों को रोजगार देने की उपेक्षित क्षमता के साथ 1,26,582 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। बीते 5 वर्षों के दौरान कश्मीर में कई सिनेमा हॉल खुले हैं, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं,
G20 सम्मेलन का सफल आयोजन, स्कूल कॉलेजों में छात्रों की नियमित उपस्थिति ने सभी को आत्मविश्वास में नई भावना को बढ़ाया है। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की जनता सीमा पार से गोलीबारी, आतंकी हिंसा, बंद, पथराव और हड़ताल व आजादी के नारों से तंग आ चुकी थी। जम्मू कश्मीर में अब सभी केंद्रीय कानून लागू हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग को ही नहीं, अनुसूचित जनजातियों को भी उनका हक मिला है। लेकिन अभी भी कुछ चुनौतियां हैं जो कम नहीं हुई हैं। हम अब आपको उनके बारे में बताते हैं। बदलाव के इस दौर में प्रदेश के लिए चुनौतियां भी कम नहीं हुई हैं। प्रॉक्सी युद्ध में मुंह खाने के बाद कश्मीरियों को भारत के खिलाफ खड़ा करने के अपने एजेंडे की नाकामी से हताश आतंकी संगठनों और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अब जम्मू संभाग में हिंसा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा आतंकवाद व नशे के गठजोड़ की चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक प्रभावी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रशासन में आतंकी व अलगाववादी तंत्र एक बड़ी समस्या रहा है। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मियों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई के साथ जिस तरह से सरकारी तंत्र में छिपे बैठे आतंकियों और अलगाववादियों के समर्थक अधिकारियों व कर्मियों को सेवा मुक्त किया जा रहा है, उससे राष्ट्रवादी तत्वों को बहुत मजबूती भी मिली है। जमाते इस्लामी समेत कई अन्य अलगाववादी संगठन और उनके नेता अब मुख्य धारा में शामिल होने की बात कर रहे हैं, जिससे सभी उत्साहित हैं और केंद्र सरकार भी। लेकिन जिन संगठनों का मूल उद्देश्य जम्मू कश्मीर में निज़ाम मुस्तफ़ा और शरीयत बहाली रहा है, वह उसे पाने के लिए वोट की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सोच को रोकना सबसे बड़ी चुनौती है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। ऐसी ही और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे आचरण न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।